अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। क्रिकेट के मैदान से इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कैप्टन मुख्तस कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। टी20 का नहीं, ओडीआई का जो है शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन मुख्तस कर दिया गया है और मोहम्मद रिजवान जो है अब वो ओडीआई के अंदर अपनी कमान नहीं संभालेंगे। हो सकता है कि एज अ प्लेयर भी उनको टीम के अंदर शामिल ना किया जाए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं कि आया शाहीन शाह अफरीदी कैसे कैप्टन साबित होंगे, मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई, तारीख के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर कैप्टनसी क्या रही है और मुस्तकबिल जो वाइट बॉल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल है वो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो कैप्टनसी की दौड़ है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं कि 2023 से लेकर 2025 तक अब तक कितनी बार कैप्टन बदले जा चुके हैं और इससे आपको ये समझ आएगी कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है और जो हमारी मैनेजमेंट है ये किस तरह जो है एक डिप्रेशन का शिकार है। ये बात शुरू होती है नवंबर 2023 में, जब बाबर आजम एज अ कैप्टन रिजाइन करते हैं और नवंबर 2023 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन अपॉइंट किया जाता है टी20 का। वो महज 5 टी20 की ही कैप्टनसी करते हैं और फिर उसके बाद नवंबर 2023 के अंदर शान मसूद को एज अ कैप्टन अपॉइंट किया जाता है टेस्ट का। देन उसके बाद मार्च 2024 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा रिमूव कर दिया जाता है कैप्टनसी से। देन उसके बाद मार्च 2024 के अंदर बाबर को दोबारा रीअपॉइंट किया जाता है टी20 कैप्टन। देन अक्टूबर 2024 के अंदर बाबर आजम रिजाइन करते हैं कैप्टनसी से अगेन। देन अक्टूबर 2024 के अंदर रिजवान को कैप्टन अपॉइंट किया जाता है एज अ वाइट बॉल, यानी टी20 के भी वो कैप्टन होंगे और ओडीआई के भी वो कैप्टन होंगे। देन 2025 के अंदर सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन अपॉइंट किया जाता है एंड देन अक्टूबर 2025 के अंदर रिजवान को रिमूव करके यानी ओडीआई की कैप्टनसी से रिमूव करके शाहीन शाह अफरीदी को लाया जाता है। सी जो एक्स प्लेयर थे जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं रही थी और यही पीट पीट कर कह रहे थे कि जी रिजवान को कैप्टनसी से हटाएं, कैप्टनसी से हटाएं। मैं कल से देख रहा हूँ यही है बैठ कर रिजवान को डिफेंड कर रहे हैं कि जी आपने गलत किया गलत किया गलत किया। जब भी आप कैप्टनसी के लिए किसी का नाम डिक्लेयर करते हैं तो आई थिंक एटलीस्ट आप उसको 2 से 3 साल देने ही देने चाहिए। आप फिर अक्सर वीडियोस के अंदर ये कमेंट आते हैं कि वाई वी आर कंपेयरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशली इन क्रिकेट। जब भी आप देखें ना, अभी शुभमन गिल को उन्होंने ओडीआई का कैप्टन बनाया और कंप्लीटली एक डेट मुख्तस कर दी है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक शुभमन गिल कैप्टन रहेंगे और उनके साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? ये जो रिसेंट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने रोहित शर्मा के वावेल के ऊपर बात की थी कि उनको कैप्टनसी से हटाया गया, इंडिया के अंदर शोर मच रहा था। इट्स अ बिग रीजन कि उन्होंने शुभमन गिल को एक्सपीरियंस प्लेयर के अंडर तैयार करना है कि रोहित शर्मा उनको मशवरा दे सकें, उनको विराट कोहली मशवरा दे सकें जो कि दोनों सीनियर कैप्टन रह चुके हैं, ताकि आने वाले वक्त में, क्योंकि वो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट टीम का और वो एक बेहतर टीम तैयार कर सके। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप हाल देखें 2 साल के अंदर कितने कैप्टन चेंज हो चुके हैं, आई थिंक ना हो 10 मरतबा 8 मरतबा आपने कैप्टनसी को चेंज किया, ऊपर लेकर गए हैं, नीचे लेकर गए हैं, इसको बनाया है, उसको बनाया है। बार बार कैप्टन चेंज करते हैं ना तो टीम के अंदर ग्रुपिंग बनती है। कभी कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो उस कैप्टन को पसंद करते हैं यानी बाबर आजम को पसंद करते हैं, कुछ जो प्लेयर्स होते हैं टीम के अंदर उनके मुताबिक जो कैप्टनसी बेहतर होगी वो शाहीन शाह अफरीदी की होगी और कुछ जो प्लेयर्स होंगे उनके मुताबिक जो है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बेस्ट होगी। ना चाहते हुए भी एक ग्रुपिज्म बनता है और जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस के ऊपर खातिर खा कमी आती है। अब ये सुनने में भी आ रहा है कि हो रहा है कि सलमान अली आगा को भी कैप्टनसी से हटा दिया जाए। जब आप कैप्टन को जितना जल्दी चेंज करेंगे ना और जब आपके कान भरे जाएंगे तो टीम की परफॉर्मेंस में हमेशा कमी आती जाएगी। अनडाउटेडली सलमान अली आगा की जो है टी20 के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बट आप फ्रीक्वेंटली जब आप कैप्टन को चेंज करेंगे ना तो कभी भी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी नया कैप्टन आएगा उसके अपने रूल्स होंगे और वो अपने मुताबिक टीम को सेलेक्ट करेगा। उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो फॉर द टाइम बिंग ऑफ होंगे, जैसे कि बाबर आजम का एक लंबा पीरियड ऑफ रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट येट ही मैनेज टू टेक हिज प्लेस इन टेस्ट क्रिकेट और वहां पर भी वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं कर पाए। तो ये पसंद नापसंद ऑटोमेटिकली कैप्टन के साथ आ जाती है, क्योंकि उसका अपना मेंटेलिटी जो लेवल होता है वो उसी चीज को ही एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो उसकी मेंटल कैपेसिटी उसको बता रहे होते हैं कि नहीं ये प्लेयर टीम के अंदर होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर शाहीन शाह अफरीदी को देखा जाए ना तो आई गेस वो टी20 के बेहतरीन कैप्टन हो सकते थे। लास्ट सीजन देखे थ्रू आउट पीएसएल का तो वो आई थिंक 3 बार डिफेंडिंग चैंपियन बन चुके हैं, जिस तरह वो टी20 के प्लेयर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और टी20 की अगर उनकी परफॉर्मेंस देखे तो वो बेहतरीन रह चुकी है और आई गेस उनको वहां का टी20 कैप्टन बनाया जा सकता था या वहां का भी नहीं बनाया जा सकता था। अगेन मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप रिजवान को हटाएं, इसको लाएं, जिसको भी आपने कैप्टन बनाना है उसको एक लंबा पीरियड
पीरियड दे ताकि जो है वो परफॉर्म कर सके। अब बात करते हैं साथ साथ कि मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन हटाना ठीक था या गलत था। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत था। आई गेस जितने चांसेस सलमान अली आगा को मिले हैं, जितने चांसेस बाबर आजम को मिले हैं, उतना चांस तो मिलना ही चाहिए था ना मोहम्मद रिजवान को। आप महज 2 इवेंट के बिहाफ पर किसी भी कैप्टन को हटा नहीं सकते। एज अ प्लेयर ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और जब आप फास्ट बॉलर की जो बात करते हैं, जब वो कैप्टन बनता है तो उनकी फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी को आप टेस्ट भी खिला रहे हैं, आप T20 भी खिला रहे हैं और ODI भी खिलाएंगे, जिसका मतलब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने ODI के अंदर अपनी पूरी की पूरी जान मारनी है। शाहीन शाह अफरीदी ही इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर, वो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर हैं। अनडाउटेडली ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन टू, बट द थिंग इज आपने 5 मैच के बिहाफ पर उनको कैप्टनसी से हटा दिया था। अब उसके बाद दोबारा उनको आपने ODI के कैप्टन बनाया है और उसके बाद इस चीज की भी गारंटी नहीं है, एटलीस्ट कोई आप डेट मुख्तस कर दें कि 2027 के वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से नहीं हटाया जाएगा। फिर उसके बाद कोई आपके कान में खुसर पुसर करेगा और आपने फिर इनको कैप्टनसी से हटा देना है और किसी और को लाना है। वजह क्या है? क्योंकि आपको क्रिकेट की समझ नहीं है। और जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया जा रहा था, यही ही सिलेक्शन थी। 1-2 बंदे चेंज हुए हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब और आके जावेद साहब थे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ना, वहीं जो पाकिस्तान की सियासत का कानून है ना, डिवाइड एंड रूल, वहीं अप्लाई हो रहा है। यानी कौमों को तकसीम कर दो और फिर आप अरसा दराज तक हुकूमत करते रहो। सिमिलरली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ना यही चल रहा है। इसको कैप्टन कर दो, इसको कैप्टन बना दो, इसको कैप्टन बना दो। वो कैप्टन अपनी मर्जी के प्लेयर लाएगा, ये कैप्टन अपनी मर्जी के प्लेयर लाएगा, ये कैप्टन अपनी मर्जी के प्लेयर लाएगा और यूं जो टीम होगी वो टूट फूट का शिकार रहेगी। और ये जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, यानी PCB के चेयरमैन हैं, सेलेक्टर हैं, एटसेट्रा, ये लंबे अरसे तक जो है ना वो मैनेजमेंट के ऊपर हुकूमत करेंगे, क्योंकि टीम के अंदर जो है वो यूनिटी नहीं होगी। देखिए, जब टीम के अंदर यूनिटी होती है ना तो फिर वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं कि जी नहीं, जो आप फैसला कर रहे हैं ये गलत है, हमें ये प्लेयर चाहिए। तो डेफिनेटली अब रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, आई थिंक ही विल बी अ गुड कैप्टन टू इन ODI। और मेरे ख्याल में T20 के अगर वो कैप्टन बनते तो और अच्छा था। बट अगर ऐसा है तो बेस्ट ऑफ लक शाहीन शाह अफरीदी। आई होप सो कि वो अच्छा परफॉर्म करे, जिस तरह T20 के अंदर रिसेंटली उनकी एशिया कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब ODI के अंदर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। अग्रेसिव प्लेयर हैं, अग्रेशन के साथ जो है वो कैप्टनसी करते हैं और अग्रेशन के साथ खेलते हैं। तो आई गेस इस किस्म का भी कैप्टन होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।